हमारे पास अंक क्या है, देखो पहला 12,500। इसको हमको किसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में क्या है, दहाई। दहाई में क्या संख्या है हमारे पास, 12। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका स्थानीय मान क्या है, 1000। 12,500। तो हमको इसको शब्दों में कैसे लिखने होंगे, जैसे ये 12 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ब में आ की मात्रा 12, स्थानीय मान 1000, 12,000। इकाई में कोई संख्या नहीं है, दहाई में नहीं है, सैकड़ा में क्या है, 5, मतलब 500, 500। तो ये हमारी संख्याएं क्या हो गई, 12,500। ये हमारे अंक में है, इसको हमने शब्दों में लिखा। ऐसे ही और कुछ कुछ संख्याएं हम ले रहे हैं, जैसे क्या है यहाँ पर हमारे पास 27, 6, 2, 7। इकाई में क्या है हमारे पास 7, दहाई में क्या है 2। तो हमारा ये क्या बनता है, देखो 2 इकाई, इकाई दहाई, 20 धन 7। इकाई में हमारे पास क्या है 7, दहाई में क्या है, देखो इकाई दहाई, दहाई में क्या है, दहाई का स्थानीय मान 2, मतलब 20 धन 7 बराबर क्या हो गया, 27। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 27। और सैकड़ा में स्थानीय मान क्या है 6, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 100, 100 में क्या है हमारे पास 6, 627। अब हजार में क्या है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में हमारे पास 7 और 2, दोनों है स्थानीय मान हजार में। तो दहाई में मतलब हमने देखा है 20 धन 7 मिलाकर क्या होता है 27। तो वैसे यहाँ दहाई में क्या है 27 का स्थानीय मान 1000। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 27,000 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का स्थानीय मान क्या है 600 और ये क्या है 27। तो हमने क्या सीखा, अंकों को हम शब्दों में कैसे बनाएंगे। तो हमने 2 अंकों को लिखा है शब्दों में इसको बनाना। इसी तरह से आप लोग और भी कई सारे अंकों को इस तरह से लिख करके उसको शब्दों में आप लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब हमको पूरे अंकों का शब्दों में उच्चारण सही आएगा। अगर ये शब्दों का ज्ञान भी हमको अधूरा है, जैसे हमको शब्द नहीं आते हैं तो हमारे गलत हो जाएंगे, अंक पहचानने नहीं आएंगे तो हमारे गलत हो जाएंगे। जैसे एक संख्या हमारे पास क्या है, देखो तीसरा में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 20,005। इकाई में क्या है 5, दहाई में कोई संख्या नहीं है, सैकड़ा में भी कोई संख्या नहीं है, हजार में भी कोई संख्या नहीं है, और यहाँ 10,000 में क्या है आपके पास 2। यानी पढ़ेंगे कैसे हम इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 में हमारे पास क्या है 20, इधर कोई संख्या नहीं है, शून्य शून्य है, तो हम क्या पढ़ेंगे सीधा 20,500। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 20,005, क्योंकि इधर तो संख्याएं नहीं है 100 में, दहाई में भी संख्या नहीं है, सिर्फ 5 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे 20,005। समझ में आया इसको कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। अब यहाँ पर एक और संख्या ले लें हम, देखिए क्या है ये 0,4,2,5,2। इकाई में क्या है 2, दहाई में क्या है 5, तो 5 पर 2 52। सैकड़ा में क्या है 2, 252। हजार में क्या है 4, 4,252। 10,000 में कोई संख्या नहीं है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे यहाँ 4,252। समझ में आया इस तरह से। और हम इससे अलग अलग इस तरह से अंकों को लेकर उसको शब्दों में लिख सकते हैं। जितना हम आगे अपने हिसाब से इसको अंक और डाल करके लिख सकते हैं। हमको ज़रूरी नहीं है कि हम किताबों के ही अंकों को लिखें, हम अपने से भी कुछ कुछ अंक लिखेंगे घर में और उसका अभ्यास कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर 27,600, 27 है तो हम यहाँ पर 89,289 या 89,385 कोई भी अंक डाल करके हम उसको शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या सीखा है यहाँ पर, अंकों को शब्दों में लिखना, अंकों को शब्दों में लिखना। अब हम क्या सीखेंगे, शब्दों को हम किस तरह से अंकों में लिखेंगे, इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे कि हम शब्दों को कैसे अंकों में लिखेंगे। तो हमारे पास कुछ अंक दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं जिनको हम अंकों में किस तरह से लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या अंक हैं, देखिए 25,399। ध्यान में एक चीज रखिएगा, जब भी हम शब्दों को अंकों में लिखते हैं, ये शब्द है, शब्दों को जब हम अंकों में लिखते हैं तो हम दाएं से बाएं ओर जब लिखते हैं तो हमारे अंक को शब्दों में लिखने में कोई गलती नहीं होती है, या शब्दों को अंकों में लिखने में कोई गलती नहीं होती है। जैसे सबसे पहले हमारे इकाई में क्या अंक है, देखिए 99, तो हम क्या लिख लें 99। इकाई में क्या है 99, दहाई में कुछ नहीं है, इकाई दहाई हो गया, यही 99 है। तो और सैकड़ा में क्या है, देखो 3, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई 99 है, 90 धन 9 बराबर 9, और दहाई में क्या 9 मतलब 99। तो ये हमारे पास इकाई दहाई दोनों में है 99, तो हमारा 99 हो गया। 100 में क्या है 3, तो ये हो गया सैकड़ा, 399। 1000 में हमारे पास क्या है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 में हमारे पास 25, तो 25,399। यह बहुत आसान कब होता है, जब हम दाएं से बाएं और किस में लिखते हैं, जब शब्दों को अंकों में लिखते हैं। समझ में आया, जब शब्दों को जब हम अंकों में लिखते हैं तो क्या लिखें, दाएं से बाएं और लिखें। इसी तरह से और भी कुछ कठिन अंक हम लिख सकते हैं। जैसे दूसरा हमारे पास क्या है, 89,000, यहाँ दिया है 89,000। हम इसको कैसे लिखें, इकाई में हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिख लें 0, दहाई में कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिख लें 0, सैकड़ा में भी कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिख लें 0। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 में हमारे पास क्या दिया है, देखो 89, 89 कैसे लिखते हैं, 8 पर 9 89। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 89 हो गया 89,000। तो हम इस तरह से संख्याओं को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, दाएं से बाएं ओर, जिससे हमारे कोई भी गलत होने की गुंजाइश नहीं होती है। उसी तरह से हमारे पास और भी संख्याएं शब्द हैं, जैसे 39,905, 905। इकाई में क्या है हमारे पास 5, तो हमने क्या लिख लिया 5। दहाई में कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लगा दिए 0। सैकड़ा में हमारे पास क्या संख्या है, देखो 9, तो हमने क्या लिख लिया 9। 1000 में क्या है, देखो 39, 39 कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। 39 में क्या है, दहाई संख्या है इसलिए 10,000 में है तो 39,905। इसमें आपके एक भी गलत होने के गुंजाइश नहीं रहती है। कब, जब हम इस तरह से शब्दों को अंकों में लिखते हैं। आप जब भी अंकों को शब्दों में लिखेंगे या शब्दों को जब हम अंकों में लिखते हैं तो ध्यान में रखेंगे क्या करेंगे, हम दाएं से बाएं ओर लिखेंगे, और जब अंकों को शब्दों में लिखेंगे तब हम इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे कि बाएं से दाएं ओर लिखेंगे, तो हमारी कभी भी गलती नहीं होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे आपको अंकों और शब्दों में लिखने के लिए 5-5 गृह कार्य में क्या करेंगे आप लोग, अंक